आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। बेसिकली ये चैप्टर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले होता क्या है हम लोग ये देखते हैं। तो देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स यानी कार्बन से बने कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। उस केमिस्ट्री के ब्रांच को हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग कार्बन से बने कंपाउंड्स के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जिसमें भी हम लोग कार्बन से बने कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करेंगे केमिस्ट्री के उस ब्रांच को हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और कार्बन से बने कंपाउंड्स को क्या कहा जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि जो भी कंपाउंड्स कार्बन से बने हो उन कंपाउंड्स को हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे मीथेन कार्बन से बना कंपाउंड्स है, ग्लूकोज ये भी कार्बन से बना कंपाउंड्स होता है, शुगर ये भी कार्बन से बना कंपाउंड्स होता है, बेंजीन ये भी कार्बन से ही बना कंपाउंड्स होता है। और भी हम लोग कंपाउंड्स ले सकते हैं जैसे इथेनॉल हो गया, ठीक है, C2H5OH ये भी कार्बन से बना कंपाउंड्स है, ठीक है। तो बेसिकली जो भी कंपाउंड्स किससे बना हो, कार्बन से बना हो, उस कंपाउंड्स को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। और जिस केमिस्ट्री के ब्रांच के अंदर केमिस्ट्री के जिस ब्रांच में हम लोग कार्बन से बने कंपाउंड्स का स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट लिखा हुआ है कि ऑल द लिविंग थिंग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स। यानी जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, सभी कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हैं। किससे बने हैं? कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आज हम लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, यानी कि इसका जनरल इंट्रोडक्शन। तो द साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज अबाउट 200 ईयर्स ओल्ड। यानी कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो साइंस है यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये लगभग 200 साल पुराना है। इन 1807, ठीक है, 1807 में एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टर्म है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टर्म उन्होंने दिया था। और उन्होंने बेसिकली ऐसे कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करने के लिए दिया था जो नेचुरल सोर्स से प्राप्त किए जाते हैं। यानी नेचुरल सोर्स से प्राप्त करने वाले जो भी कंपाउंड्स हैं उन कंपाउंड्स के स्टडी के लिए उन्होंने एक टर्म यूज किया था जिस टर्म का नाम था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। दिस वाज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ वाइटलिज्म व्हिच सेड दैट ऑल लिविंग सिस्टम्स पोजेज अ वाइटल फोर्स व्हिच वाज एब्सेंट इन नॉन लिविंग सिस्टम, ठीक है। ये वाइटलिज्म पे आधारित था जो ये कहता था कि जितने भी लिविंग सिस्टम्स होते हैं उनमें एक वाइटल फोर्स होता है। क्या होता है उनमें? एक वाइटल फोर्स जो कि नॉन लिविंग सिस्टम में नहीं होता है। ये जो वाइटल फोर्स होता है ये सिर्फ किस में होता है? लिविंग सिस्टम से होता है। नॉन लिविंग सिस्टम में वाइटल फोर्स नहीं होता है। अब ये वाइटल फोर्स है क्या? तो वाइटल फोर्स कुड बी फिलोसॉफिकली थॉट। ये एक तरह से थॉट है, एक सोच था लोगों का, एज द मिस्टीरियस फोर्स गॉड इंस्टिल्ड इन द लिविंग सिस्टम। मतलब ये ऐसा माना जाता है कि गॉड ने लिविंग सिस्टम के अंदर एक ऐसा फोर्स विकसित किया है जिसको वाइटल फोर्स कहा जाता है। और इसी फोर्स की वजह से सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेवलप होता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1828 में फ्रेडरिच वोलर, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच वोलर। इनका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नेम है इनका? फ्रेडरिच वोलर सिंथेसाइज्ड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया। तो उन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाया था यूरिया, और वो भी किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से। तो फ्रेडरिच वोलर एक फर्स्ट साइंटिस्ट थे। फ्रेडरिच वोलर क्या थे? फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को डेवलप किया था। ये अमोनियम साइनेट होता है NH4CNO, और इसको उन्होंने हीट करके, ठीक है, अमोनियम साइनेट को हीट करके उन्होंने क्या बनाया था? यूरिया बनाया था, जो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये क्या था? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो हम लोग ये समझ चुके हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आखिर होता क्या है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है? बेसिकली कार्बन से बना हुआ कोई भी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड जो किससे बना हो? कार्बन से बना हो, ठीक है, उसको हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग कार्बन से बने कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं। और एक और चीज़, जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था, वो किसने प्रिपेयर किया था, फ्रेडरिच होलर ने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया गया था। उसके पहले जितने भी साइंटिस्ट थे उनका मानना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही, लिविंग सिस्टम में ही होता है, नॉन लिविंग सिस्टम में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ कार्बन के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है बेसिकली कार्बन से बना होता है, तो हम लोग कार्बन के बारे में कुछ जानते हैं। तो कार्बन है क्या, कार्बन एक एलिमेंट है। कार्बन क्या है, ये एलिमेंट है। और कौन से टाइप का एलिमेंट है, तो ये एक नॉन मेटल होता है। कार्बन क्या होता है, नॉन मेटल। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s2 एंड 2p2, या हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 6। ठीक है, 2 6 नहीं, सॉरी 2 4, क्या हो जाएगा इसका, 2 4। देखिए फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड सेल में 2 एंड 2 कितना हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2 एंड 4। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आउटर मोस्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होता है उसको बोलते हैं हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4। और मैंने पहले से बताया हुआ है कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो तो वैलेंसी क्या होता है, तो वैलेंसी भी हो जाता है क्या, 4। वैलेंसी क्या होगा, 4। तो बोल सकते हैं, अब जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसको हम लोग बोल सकते हैं टेट्रावैलेंट। तो कार्बन क्या है, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। क्यों टेट्रावैलेंट होता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4 होती है। इसकी वैलेंसी क्या होती है, 4, इसलिए कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेट्रावैलेंट। क्या बोल सकते हैं इसको, टेट्रावैलेंट। ठीक है, अब हम लोग ये भी देखते हैं कि देखिए यहाँ पे जब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं कार्बन का, तो क्या आया है, 1s2 2s2 एंड 2p2। तो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में फिल हुआ है, तो कार्बन किस ब्लॉक एलिमेंट होगा, तो कार्बन जो होगा ये होगा p ब्लॉक एलिमेंट। क्या होगा, p ब्लॉक एलिमेंट, यानी कार्बन पीरियोडिक टेबल में कहाँ एग्जिस्ट करेगा, p ब्लॉक में। ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन 2 सेल तक ही फिल हुआ है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका जो पीरियड नंबर हो जाएगा वो सेकेंड पीरियड में होगा। और अगर ग्रुप निकालना चाहें तो ग्रुप निकालने के लिए इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आया, तो 4 में 10 प्लस कर देंगे तो ये 14, यानी कि पीरियोडिक टेबल में 14th ग्रुप में आएगा और सेकेंड पीरियड में आएगा। और ये पी ब्लॉक का क्या होगा, एलिमेंट होगा, पी ब्लॉक का एलिमेंट। ठीक है, तो कार्बन के बारे में हम लोग ये सब पहले से जानते हैं। और उसके बाद और ये भी देख लेते हैं कि कार्बन का आइसोटॉप्स भी होता है। कार्बन का क्या होता है, आइसोटॉप्स। इसका आइसोटॉप्स क्या होता है ये पहले से हम लोग को पता है, जिसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम। और एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट। तो अगर एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स। तो कार्बन का C12 C13 एंड C14, सबका एटॉमिक नंबर 6, मास क्या है, डिफरेंट है, मास क्या है, डिफरेंट है, तो इनको बोलते हैं आइसोटॉप्स। तो ये कार्बन के कुछ क्या है, आइसोटॉप्स है। तो आज की वीडियो में हम लोग बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखे हैं और कार्बन के बारे में जो कुछ चीज़ें थी, जैसे कि वो एक एलिमेंट है, कार्बन कौन से टाइप का एलिमेंट है, तो नॉन मेटल, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी किस पीरियड टेबल में किस पीरियड में आएगा, किस ग्रुप में आएगा। ठीक है, उसके कौन कौन सा आइसोटॉप्स है। तो ये सभी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में कवर किए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बॉन्डिंग इन कार्बन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, बॉन्डिंग इन कार्बन।